So we just finished that how to prepare these process accounts, where you have to prepare number of process account with normal loss, abnormal loss and abnormal gain. ठीक है, बहुत easy था सब कुछ. That every process is to be debited with material introduced, then wages, overheads, then there might be some normal loss, abnormal loss, there might be some abnormal gain, and doing the accounting and all that. ठीक है, लेकिन अब जरा ये सोचो आप कि समझो जो भी प्रोसेस चलती है, जो भी प्रोसेस चलती है, in that case there is every chance that at the end of the period there might be some work in progress. मतलब ऐसा बहुत कम केस में होता है कि दैट इज आप एक साइड से रॉ मटेरियल डाल देते हो और आपको इमीडिएटली वो प्रोसेस कंप्लीट होती है एंड देन इट गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस. It is quite possible, let's say a process is started, let's say on day 1. ठीक है, हो सकता है कि वो जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने में 10 दिन का समय लगे. सो जो भी प्रोसेस आपने डे 1 को स्टार्ट की है दैट विल बी फिनिश बाय डे 11. मतलब ये कह सकते हैं कि अगर समझो मैं महीने की अगर 1 तारीख को अगर प्रोसेस स्टार्ट करूं, ठीक है, और वो प्रोसेस कंप्लीट होती है 11 को एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड द नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, तो प्रोसेस में समय लग सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जिस दिन हमने प्रोसेस शुरू की लगे 1 घंटे में आपका आउटपुट रेडी हो जाएगा. ठीक है, अलग अलग टाइप की प्रोसेस हो सकती है. इसी का मतलब अगर समझो मैं 6 को अगर मैं प्रोसेस स्टार्ट करूं, ठीक है, देन इट विल बी कंप्लीटेड ऑन 16. अगर मैं समझो 18 को प्रोसेस स्टार्ट करूं, इट विल बी फिनिश बाय 28. अगर मैं 20 को स्टार्ट करूं तो इट विल बी फिनिश बाय 30. बट इफ आई स्टार्ट ऑन 21st, then it will complete on next month 1st. Let's say these are all April. ठीक है, now this is 21st April को मैं स्टार्ट करूं तो इसका आखिरी कंप्लीशन जो होगा इट विल बी ऑन 1st May. अगर हम 24 अप्रैल को करें तो दिस विल बाय 4th May. और जो 30th अप्रैल को मैं प्रोसेस में डाल दूं इट विल बी कंप्लीट बाय 10th of May. इसका मतलब ये हुआ कि 21st अप्रैल से लेके 30th अप्रैल को हम डेली प्रोसेस में नया इनपुट डाले जा रहे हैं. ठीक है, और जो इनपुट हमने डाला है इट विल बी कंप्लीट आफ्टर 10 days. ठीक है, सो डेली नया नया इनपुट आते रहेगा, जो पहले आया है उसको आगे प्रोसेस होते चलते जाएगा. 21st अप्रैल का से लेके 30th अप्रैल तक जो भी हमने इनपुट डाला है वो कंप्लीट जो हो जाएगा इट विल बी इन द May 1st अप टू 10th of May. इसी का मतलब 21st अप्रैल से लेके 30th अप्रैल तक ये जो भी मैंने प्रोसेस में डाला है ये मेरा फिनिश नहीं हुआ. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस. अब ये जो रॉ मटेरियल हमने 21st अप्रैल से लेके 30th अप्रैल तक प्रोसेस में डाल दिया वो रॉ मटेरियल अब ना ही रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश गुड्स है. आर यू गेटिंग? सो 21st अप्रैल से लेके 30th अप्रैल तक जो कुछ भी रॉ मटेरियल हमने प्रोसेस में डाला है अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और अब वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा आपका और फिनिश भी नहीं हुआ, वो इट इज इन बिटवीन एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ द क्वेश्चन इज ये जो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा हाउ दिस इज टू बी वैल्यूड, इसका वैल्यूएशन कैसे करना. और ये सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का. आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा हमको एग्जैक्टली क्या डिस्कस करना है कि जो रॉ मटेरियल प्रोसेस में डाल दिया लेकिन जिसकी प्रोसेस अब तक कंप्लीट नहीं हुई एंड विच इज वर्क इन प्रोग्रेस, उसका हमें वैल्यूएशन करना है. सो हाउ इट इज टू बी वैल्यूड. ठीक है, सो फॉर्चुनेटली क्योंकि अभी हमारा रिनोवेशन काम चल रहा है तो आप देख रहे हैं वहाँ पर एंट्रांस में एक सरस्वती का हम डिज़ाइन बना रहे हैं वहाँ पर, तो उसके कुछ स्क्वायर बॉक्सेस का डिज़ाइन है. ठीक है, तो उसका काम चल रहा है. तो एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको कुछ लाइव चीज़ें दिखाऊं ताकि आपको समझने में बड़ा इजी रहेगा. ठीक है, सो हियर यू विल सी दैट ये आप देख रहे हैं ये जो ऐसे कुछ स्क्वायर बने हुए हैं जिसको पीछे से प्लाई है, प्लाई के जॉइंट करके ये ऊपर से उसको विनियर लगा है, अभी पॉलिश होना बाकी है. आप देख रहे हैं ये दिस इज कॉल्ड एज एब्रो टेप. ठीक है, ये बाद में जब फिनिश हो जाएगा तो ये फाइनल आउटपुट में नहीं रहेगा. ठीक है, बट दिस इज यूज इन प्रोसेस बट एंड में नहीं रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल. ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कील लगी, यहाँ पर नेल्स है. ठीक है, बाद में ये भी निकाले जाएंगे. ठीक है, सो दिस विल नॉट प्रेजेंट द फिनिश आउटपुट लेकिन वो प्रोसेसिंग के लिए अभी चाहिए हमको. सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज
इनडायरेक्ट मटेरियल। सची नहीं दिख रहा है ना, इसमें क्या किले दिख रहे हैं सब? तो ये दिखाते, देखो उसमें बहुत सारे, वो गिर गया, वर्क इन प्रोग्रेस है क्या? तो ये सारे जो बाद में निकल जाएंगे, एब्रोटिव निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, नाउ लेट्स से मुझको क्या बताना आपको, ये सारे जो है ये सारे स्क्वायर वहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, बाद में सरस्वती की मूर्ति लग जाएगी और फिर हमारा एंट्रेंस एक अच्छा एंट्रेंस बन जाएगा। ओके, माँ सरस्वती की कृपा। नाउ हियर यू विल फाइंड दैट, अभी ये जो है ना, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, वो तो वहाँ लगने के बाद लगाया जाएगा, उसको फाइनल फिनिशिंग तो वहाँ पर होगा। अभी लेट्स है ये हमारा एक यूनिट है जिसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, काम इसका ऑलमोस्ट हो चुका है, अब ये सिर्फ उस जगह पे लगाना है आपको, ठीक है, तो ये अगले प्रोसेस में जाएगा, ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई इसकी। नाउ हियर ये जो यूनिट मेरे हाथ में है 1 2 एंड दिस 3, ये तीनों जो है ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट, बट एट द सेम टाइम ये जो हमारा काम चल रहा है इसके अंदर एक बॉक्स आप देखिए, ठीक है, दिस इज व्हाट, तो इसके ऊपर क्या है, अभी ऐसे प्लाई का बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो विनियर लगना है, इसके ऊपर की चौकट तैयार है, ठीक है, बट और ये जो है इसके अंदर के जो लगने साइड के और अंदर के, तो उसका विनियर कटिंग भी रेडी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारे पास इस महीने में जो प्रोसेस हुआ उसके अंदर ये 3 यूनिट कंप्लीट हो गए और ये अभी प्रोसेस में है, और गेटिंग, ये कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस में है, इसका वैल्यूएशन हमको करना है, और गेटिंग, द प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीटेड, ये 3 जो है ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं, ये अगले प्रोसेस में जाएंगे, इसके ऊपर अभी भी काम होना बाकी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू द वैल्यूएशन दिस 1 यूनिट, ठीक है। अभी आप देखिए, जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं, नाउ whenever we are doing valuation, in that cost में जो आता है it is material, labor and overheads, चाहे आप फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करें तो भी इट विल बी, इट कंटेन 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और जो क्लोजिंग WIP रहेगा, ठीक है, उसमें भी क्या क्या, इसके अंदर भी क्या क्या इंक्लूड है आपका, मटेरियल है, सिर्फ मटेरियल है क्या, नहीं, क्योंकि इसको फिटिंग किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर लेबर ने काम किया हुआ है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ WIP, इसमें भी क्या क्या होगा आपका, मटेरियल, लेबर, मतलब इसको भी करने में कुछ टाइम लगा होगा, मतलब इसके अंदर सम पार्ट ऑफ ओवरहेड्स भी हैं। सो वैल्यूएशन जब हम करते हैं फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, इट कंटेन्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सिमिलरली जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, दिस आल्सो कंटेन्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट हाउ मच मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर दिस वर्क इन प्रोग्रेस। समझने के लिए मैं कुछ डेटा लेता हूँ यहाँ पर, लेट्स से ये पूरे पीरियड में हमने जो हमारी मटेरियल कॉस्ट है, से इट इज 2000, से लेबर कॉस्ट जो है से इट इज 750 एंड ओवरहेड्स से इट इज 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। सो 750 का 60% इज 450। Got it? Now try to understand exactly क्या करना है। प्रैक्टिकल केस में आपको बता रहा हूँ, इस पूरे महीने में हमने जो काम किया है, ठीक है, सचिन जरा तू बैठे मत रहे आज। सो हियर अभी आप देखें, ये पूरे महीने हमारा काम चला, ऐसा समझ लें आप, इस पूरे महीने में ये 3 यूनिट्स हमारे फिनिश हो गए, ठीक है, ये 3 यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं और ये 1 यूनिट बनना बाकी है, ठीक है। कुल मिलाकर इस महीने में जो कुछ भी हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट स्पेंड की है, इट इज रुपीज 2000,
लेबर कॉस्ट इज 750 एंड ओवरहेड इज 450. सवाल ये है कि हाउ मच मटेरियल कॉस्ट is to be considered, material cost, labor cost and overhead, how much it is to be taken for these three completed units and how much to be taken for this work in progress. Are you getting here? इसका valuation करना है. So how it will be? This is my question. बस ये प्रैक्टिकल केस अगर हमने कर लिया ना, खत्म. प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसको ये वैल्यूएशन करते आ गया वो कॉस्टिंग में कभी फेल नहीं हो सकता. इट्स योर प्रैक्टिकल अप्रोच टू द सब्जेक्ट. मुझे वैल्यूएशन करना है कि मटेरियल जो है मेरा टोटल 2000 का मेरा मटेरियल लग चुका है, ठीक है. मटेरियल में आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मटेरियल, ठीक है, प्लस जो ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इसमें लगा नहीं अब तक बट रेडी है, ठीक है, इसके ऊपर की है, ये भी रेडी है. सो हाउ यू विल वैल्यू? हाउ यू विल डिसाइड? एक से मैं छोटा सा चेंज कर दो इसके अंदर, छोटा सा चेंज, ठीक है. मेरे पास रेडी नहीं है. आप मान के चले कि मेरे हाथ में ऐसे 2 यूनिट है, ये 2 पीस है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है. 2 वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली मुझे आपको जो समझाना है वो भी इजी रहेगा, ठीक है. आपको करने के लिए कुछ सोचते हो कुछ आपको भी हिंट मिलेगी, ठीक है. मेरे हाथ में एक ही है, रेडी भी एक ही पड़ा है सिर्फ, ठीक है. लेकिन मान के चलो कि ये 2 यूनिट है मेरे पास, ये 2 यूनिट है जो कि प्रोसेस में है और ये 3 यूनिट्स कंप्लीट है. गॉट इट? यस. नाउ हाउ टू वैल्यू? हाँ, ओके. एडहेसिव की जो कॉस्ट है आप उसको इग्नोर कर दो अभी, वो सब आ गया इसके अंदर, ठीक है. सो हाउ यू विल डिवाइड दिस? कैन यू डिवाइड दिस as this? My total cost is 3200. Can you divide this 3200 in the ratio of 3:2? ये मेरे वर्क इन प्रोग्रेस के 2 यूनिट है और ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 3 है. सो कैन आई सिंपली डिवाइड द कॉस्ट इन 3:2? व्हाई नॉट? यस. हाँ, इसके ऊपर का लेबर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके ऊपर का अभी भी लेबर का काम पूरा नहीं हुआ है. इसका मतलब ये भी है कि इसको और लेबर का काम बाकी है, मतलब कुछ ना कुछ समय और लगेगा. इसका मतलब इसके ऊपर और भी ओवरहेड लग जाएगा. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ठीक है. इसका मतलब ये है कि मुझे सिंपली ये जो टोटल कॉस्ट है इसको मैं 3:2 में डिवाइड नहीं कर सकता. मुझे देखना पड़ेगा मेरी जो मटेरियल कॉस्ट है, मेरी जो लेबर कॉस्ट है और जो मेरी ओवरहेड कॉस्ट है. मटेरियल इज 2000, लेबर इज 750 एंड ओवरहेड इज 450. मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा फिनिश गुड्स है और जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, इस हर एक केस में मटेरियल कितना है, हर एक कॉस्ट कितनी है, फिनिश गुड्स में कितनी है एंड डब्ल्यूआईपी में कितनी है. दैट हाउ टू फाइंड आउट. सो हाउ इट विल बी? फिर से बता दूं, जो 3200 हमारी कॉस्ट है, सिंपली हम इसको 3:2 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 यूनिट फिनिश्ड है और 2 यूनिट अनफिनिश्ड है, प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुए. ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट पर अभी भी लेबर का और ओवरहेड का काम बाकी है. लेकिन क्या वो मटेरियल वाइज कंप्लीट है क्या? फिर क्या वो मटेरियल वाइज कंप्लीट है? अब मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे पास 3 यूनिट्स कंप्लीट है विथ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, राइट. अब मुश्किल है मेरे लिए भी.
अब ये दो जो यूनिट मेरे पास है, इसको आप दो समझे, ठीक है, ये जो दो यूनिट है, क्या ये मटेरियली पूरा कंप्लीट है क्या? यस। ये देखो, इसका ये वाला पार्ट रेडी है, लगाना बाकी है ना, मटेरियल तो आ गया ना उसका। 2 मिनट में बात करता हूँ। ये देखो, और इसकी जो बाकी की जो ये है साइड की जो पट्टी है, ठीक है, ये 4 रेडी है, ये भी 4 रेडी है, जो अंदर से लगानी है, जो बाहर से लगानी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 यूनिट है, इसके लिए मटेरियल तो सारा रेडी है। हाँ, लेबर वाइज अभी कंप्लीट नहीं है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन मटेरियल वाइज तो पूरा कंप्लीट है ना, मटेरियल आ चुका है इसका। सर ये अभी भी WIP है, लेकिन मटेरियल वाइज पूरा हो गया, मटेरियल लग गया पूरा, इसके अंदर लगाना बाकी है सिर्फ, ठीक है, लेकिन मटेरियल वाइज रेडी है पूरा। आर यू गेटिंग? इसे आप 2 यूनिट समझा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मटेरियल वाइज तो ये पूरा रेडी है ना, तो मैं कह सकता हूं कि इस पीरियड में मैंने जितने 5 यूनिट्स बनाए, जो 3 मेरे कंप्लीट हैं और ये जो 2 मेरे प्रोसेस में है, इसमें से मटेरियल वाइज 5 यूनिट कंप्लीट है। आर यू गेटिंग? सो हियर आई कैन से finished goods and WIP material wise 100% complete. Getting material wise 3 यूनिट कंप्लीट और ये दोनों यूनिट कंप्लीट। आर गेटिंग? इसका मतलब है कि ये जो हमारी मटेरियल कॉस्ट है 2000, दिस आई कैन डिवाइड फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP 3:2, so I can take this 1200 and 800। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि 5 यूनिट मेरे पास है, जिसमें से 3 फिनिश्ड है और 2 वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जो 2 वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल ऑलरेडी आ चुका है सब, बस उसको लगाना बाकी है अभी भी, लेकिन मटेरियल वाइज आ चुका है उसका। तो इसकी जो 2000 जो कॉस्ट है, दिस 2000 कॉस्ट फिनिश गुड्स को मैं डाल दूंगा एंड WIP को डाल दूंगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। इज दिस क्लियर? वेरी करेक्ट। सो आई कैन से दिस फिनिश गुड्स मटेरियली 100% कंप्लीट एंड जो क्लोजिंग में हमारा क्लोजिंग WIP उसके लिए भी ये 100% कंप्लीट है। हालांकि मटेरियल वाइज कंप्लीट है, लेकिन अभी भी लेबर वाइज कंप्लीट नहीं हुआ। करेक्ट? यस। नाउ लेबर, नाउ व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अभी ये जो यूनिट्स हमारे पास है, मैं फिनिश एक ही लेता हूँ, इसको आप 3 समझ ले, तीनों उठाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, बाद में तो वो भी फिर से वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। अब आप कई बार देख चुके इसको, ठीक है। अब लेबर वाइज बात करते हैं। लेबर वाइज तीनों कंप्लीट। ये लेबर वाइज कितना कंप्लीट है? ये लेबर वाइज कितना कंप्लीट है? यू हैव टू एस्टिमेट सम परसेंट। आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो है ये बन के रेडी है, उसका मटेरियल कटिंग हो चुका है, लेकिन अभी वो सारे पार्ट्स लगाने हैं, ऊपर से एब्रो टेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस पार्ट जो है ना, दिस इज ओनली 80% कंप्लीट और 60% कंप्लीट। ये जो है ये लेवरेज कितना कंप्लीट है आपका? 100, और ये 80%, और आई कैन से 75% ले लूं, ठीक है, फिगर वो हिसाब से लिए मैंने, ठीक है। सो दिस आई कैन से लेबर वाइज 100% कंप्लीट और ये 2 यूनिट 75% कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 750 है, दिस आई विल डिवाइड, मैं यहां दिखा था आपको, फिनिश गुड्स 100% कंप्लीट, मतलब फिनिश गुड्स 3 कंप्लीट एंड जो क्लोजिंग में है वो 75% कंप्लीट। तो 2 यूनिट 75% कंप्लीट है, ये 2 यूनिट 75% कंप्लीट है, 2 यूनिट 75% कंप्लीट। इट इज 1 फुल 1 हाफ, मतलब
1.5 फुल्ली कंप्लीटेड, इक्विवेलेंट अप्रोच कहते हैं हम इसको। अगर समझो आपके लिए, अगर समझो इसको मैं 50% कंसिडर करता हूँ, लेट्स सी ये दो 50-50% कंप्लीट है, एक और इसके साथ में और एक दिख रहा है ना आपको, अब 2 यूनिट, हाँ दोनों आधे आधे कंप्लीट है, मतलब एक पूरा कंप्लीट है, दो आधे आधे कंप्लीट है, इसका मतलब एक पूरा कंप्लीट है। अगर दो 75% कंप्लीट है, इसका मतलब both taken together is only 1.5 unit. So here I can say this 2 unit is nothing but 1.5 consider किया जाएगा। Are you getting? Now similarly again overhead wise ये 3 finished goods और ये 2 WIP, ये overhead wise पूरे complete है, और overhead wise again 75%, जितना लेबर का प्रोपोर्शन जनरली हम लेबर बेस पर हम ओवरहेड्स लगाते हैं, ठीक है। सो अगेन वी कैन से जो हमारे फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स में ओवरहेड का काम पूरा हो चुका है, एंड WIP में इट इज 75%, दैट इज एज गुड एज 1.5 यूनिट। इट मीन्स इस पूरे पीरियड में अगर हम देखें तो मटेरियल के लिए कितने यूनिट कंप्लीट हो गए आपके, 3 + 2, दैट इज 3 + 2, मटेरियल वाइज 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। लेबर वाइज अगर आप देखें तो 3 + 1.5 इज 4.5 यूनिट्स, एंड ओवरहेड वाइज 3 + 1.5 इज 4.5 यूनिट्स। आर गेटिंग हियर? नाउ व्हाट वी कैन डू, अच्छा आप मुझको बताइए वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन आप बताएंगे मुझको कैसे आएगा? सी दैट फिनिश गुड्स WIP, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। सो कुल मिलाकर कॉस्ट कितनी हमारी 3200, बट डायरेक्टली 3:2 नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो मटेरियल की जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी हमारी मटेरियल वाइज 2000, और मटेरियल वाइज कुल मिलाकर कितने यूनिट्स कंप्लीट है हमारे 5, जिसमें से 3 फिनिश्ड है और 2 क्लोजिंग में है। इसका मतलब दैट 2000 कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट इज 1200 एंड 800। आर यू गेटिंग एग्जैक्टली? ठीक है। नाउ वेजेस कितने थे हमारे वेजेस 750। नाउ दिस 750, अब 750 जो है फिनिश गुड्स कितने कंप्लीट है 3, एंड क्लोजिंग में 1.5, इसका मतलब 750 जो मेरी कॉस्ट है ये 4.5 यूनिट की कॉस्ट है। आर गेटिंग? 750 जो है मेरी 4.5 यूनिट की कॉस्ट है। सो 750 डिवाइडेड बाय 4.5 मतलब पर यूनिट वाइज कॉस्ट कितनी है आपकी? इट कम्स टू 167। उसमें से 3 यूनिट्स की कॉस्ट फिनिश गुड्स को एंड 1.5 की क्लोजिंग WIP पे एप्लीकेबल हो जाएगी। सो हाउ मच इट विल बी 500 एंड 250। मैं सिंपली 3 एंड 1.5, 3 फिनिश गुड्स है, 1.5 क्लोजिंग WIP है, मैं सिंपली 3 एंड 1.5 में इस लेबर कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि लेबर वाइज 3 यूनिट कंप्लीट है एंड 1.5 यूनिट्स इनकम्प्लीट है। सो 3 एंड 1.5 इस रेशियो में डिवाइड किया। सेम थिंग फॉर ओवरहेड विच इज 450। सो अगेन 450, 450 में हमारे इस महीने में 3 फिनिश गुड्स एंड 1.5 अनफिनिश्ड, मतलब 4.5 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए इन द रेशियो ऑफ 3:1। इट विल बी अगेन 450 3:1.5 will become 300 and 150. So what is the valuation? Finished goods का valuation हुआ 1200 plus 500 700 plus 17 plus 5 is 2000 and this is 1200. Got it? So 3 units का जो valuation हुआ, 3 जो finished goods है उसका valuation हुआ आपका 2000, और जो 2 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में है जो कि मटेरियली 100% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड वाइज 75% कंप्लीट है, सो दैट विल बी वैल्यूड एट रुपीज 1200। ऐसे आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइड होगी 2000 प्लस 1200, दैट इज
3200 का बाइफर्केशन. You got it? How to split the cost? ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. So अगर इस टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम्स दिए जाए, ठीक है, देन हाउ टू फाइंड आउट दिस वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन. ये वाला जो इशू है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको आगे डिस्कस करने हैं. तो इसमें हमको थोड़ा सा लॉजिकल ये सोचना पड़ता है कि जो भी यूनिट्स आपके फिनिश्ड हो गए उसके लिए जो भी कॉस्ट है उसके लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% कंप्लीट है, और जो इन प्रोग्रेस है उसमें आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी जाएगी फिर प्रॉब्लम में. जैसे आपने यहाँ पे अंदाजा लगाया ना, ठीक है, वैसे आपको अंदाजा लगाकर प्रॉब्लम में दिया जाएगा पहले से ही कि जो क्लोजिंग WIP है उसमें आपका मटेरियल वाइज कितना परसेंट कंप्लीट है, लेबर वाइज कितना कंप्लीट है, एंड ओवरहेड वाइज कितना कंप्लीट है. देन यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट यूनिट्स. आर गेटिंग दिस? ये टाइप का एक्चुअल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इक्विवेलेंट यूनिट. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? इसकी डेप्थ मैं आपको इतना बता दूं, जैसे मैंने कहा कि जो भी हम प्रोसेस में डालते हैं वो 10 दिन के बाद कंप्लीट होता है. जो 1 अप्रैल को डाला प्रोसेस में वो 11 अप्रैल को होगा, जो 8 अप्रैल को डालेंगे वो 18 अप्रैल को होगा, जो 20 अप्रैल को है वो 30 अप्रैल को होगा, जो 25 अप्रैल को है वो अगले महीने 5 मई को आएगा, जो 28 अप्रैल को है वो अगले महीने 8 मई को आएगा. मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ विल हैव सम क्लोजिंग WIP. तो जैसे हमारे पास क्लोजिंग WIP है, वैसे जो ऑलरेडी मार्च के लास्ट 10 डेज में डाला होगा प्रोसेस में, जो इस महीने में कंप्लीट होगा अप्रैल के बिगिनिंग में, तो ओपनिंग WIP भी तो है हमारे पास, फिर उसकी भी तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी. आर गेटिंग द डेप्थ ऑफ दिस इशू? तो आप याद करो हमारा WIP अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सम यूनिट्स विल बी फिनिश्ड. आर गेटिंग? देन कुछ नॉर्मल लॉस भी हो सकता है. फिर क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस भी तो आएगा. एबनॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है. तो जो यूनिट्स कंप्लीट जो हमारे लॉस हो गए, फिर जो लॉस हो गए लेकिन उसके अंदर भी कुछ मटेरियल लेबर गया होगा ना हमारा, उसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी. फिर एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है. आर गेटिंग? सो दिस इज द इशू एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू. आर गेटिंग? और इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको डिस्कस करने हैं. क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 5.